नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स में हम लोग ग्रामर के टॉपिक को कहां से कवर करें। आपका जो पेपर 1 होता है, उस पेपर 1 में आप सेक्शन 2 में देखेंगे तो वहां पे सिलेबस में है अच संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, साथ ही संज्ञा प्रकरण। तो इन चारों टॉपिक को हमें लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि व्याकरण की पुस्तक है, उससे पढ़ना है। तो ये चीज़ सबके माइंड में डाउट होता है कि हम उसको कहाँ से कवर करें। तो देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है, थोड़ा माइंड आपका खुलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप संस्कृत ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको संस्कृत का जो बेसिक होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होने का मतलब क्या है कि संस्कृत व्याकरण जो है वो आपका रटा हुआ होना चाहिए, माइंड में कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो इस संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप कोई भी एक पुस्तक को ले लें। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक को, कोई भी पुस्तक हो उसको ले लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में जो संस्कृत ग्रामर से प्रश्न पूछे जाएंगे वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। अगर आप कॉमन किसी संस्कृत ग्रामर से भी उसको कवर करते हैं तो आप अच्छा उसमें कर लेंगे। और साथ ही जो भी लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण का सूत्र दिया हुआ है उसको मैं एक वीडियो में कवर करवा दूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि संस्कृत ग्रामर के पोर्शन को आप किसी भी संस्कृत ग्रामर की एक पुस्तक ले लीजिए और उससे आप पढ़िए। जैसे कि एक संस्कृत प्रक्रिया, इसकी पुस्तक आती है संस्कृत प्रक्रिया। इसमें क्या है, सभी संस्कृत ग्रामर के टॉपिक को कवर किया गया है। तो अगर आप संस्कृत बीए पार्ट 1 में हैं या फिर 2 में हैं, 3 में हैं, तो संस्कृत ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्ट 1 में है तो इसमें भी देख रहे हैं आप कि इसमें भी ग्रामर है। अगर आप 2 में जाएंगे उसमें भी आपको संस्कृत ऑनर्स में ग्रामर के टॉपिक मिलेंगे जो आपको पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 2 में शब्द रूप और धातु रूप ये सब है। और साथ ही थर्ड ईयर में क्या है, समास और रस, अलंकार, अनुच्छेद, ये सब वगैरह उसमें है। तो संस्कृत प्रक्रिया की जो पुस्तक है इसमें सब कुछ कवर किया हुआ है। मतलब जितने भी इसमें टॉपिक हैं जो कि आपको पार्ट 1, 2, 3 इन सभी में जितने सिलेबस में ग्रामर के टॉपिक हैं सबको कवर किया हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। तो समास, संधि, कारक, प्रत्यय, अनुच्छेद, अनुवाद और जितने भी टॉपिक हैं सब कुछ इसमें कवर किया हुआ है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपका जो ऑनर्स पेपर होता है वो आपका बहुत ज़्यादा कंठस्थ होना चाहिए और इस पे कमांड होना चाहिए, ताकि आप अगर संस्कृत से कुछ आगे करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिए कि हमें सबसे पहले संस्कृत ग्रामर का जो बेसिक है वो कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे तो लघु सिद्धांत की जो पुस्तक है उससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें संस्कृत का लैंग्वेज जो है थोड़ा सा हल्का चेंज है। मतलब उसमें थोड़ा वास्ट हो जाता है पढ़ना। इसीलिए सबसे पहले जनरल ग्रामर की जो बुक आती है उससे आपको कंप्लीट करना होगा। अब एक संस्कृत की बुक है जो कि ग्रामर की ही है, वो है संस्कृत, एक तो प्रक्रिया हो गया और दूसरा है संस्कृत सहचर। ठीक है, तो संस्कृत सहचर में भी इसी तरह से सभी कुछ कंप्लीट किया हुआ है, संस्कृत ग्रामर का पूरा टॉपिक। ठीक है, अब एक आता है संस्कृत सागर। संस्कृत सागर में भी संस्कृत का जो ग्रामर का टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो इन तीनों में से आप किसी को भी परचेज कर सकते हैं और इससे आपको ईजिली संस्कृत ग्रामर का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि पार्ट 1 में जो भी आपसे संस्कृत ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर आप इससे कर लेते हैं तो आप इजीली वहाँ इससे भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो भी संज्ञा प्रकरण का सूत्र है जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है उसको मैं आप कवर करवा दूँगी। ठीक है, तो
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि संस्कृत में हमें सबसे पहले किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो संस्कृत ग्रामर का जो जितना भी टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में नहीं भी है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मिला के जितना सिलेबस दिया हुआ है संस्कृत ग्रामर का, उसमें पूरा ग्रामर तो कवर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरा आप संस्कृत ग्रामर को पढ़ें, क्योंकि जब तक संस्कृत ग्रामर नहीं पढ़िएगा तब तक किसी भी शब्द का मीनिंग क्या है ये सब कुछ माइंड में आइडिया नहीं लगेगा। क्योंकि आप जैसे जैसे पार्ट 2, पार्ट 3 में जाएंगे आपका जो है सिलेबस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्योंकि पार्ट 2 में जाएंगे तो पार्ट 1 का भी रिवीजन करना होगा याद रखने के लिए। आगे आपको संस्कृत से कुछ करना है तो भी आपको ग्रामर कंठस्थ होना चाहिए। किसी को आप पढ़ाएंगे उसमें भी संस्कृत ग्रामर आपका कमांड होना चाहिए। इसीलिए संस्कृत ग्रामर पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और आगे जो भी आपके सिलेबस में संस्कृत साहित्य है उस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और वैसे भी संस्कृत में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। तो जैसे कि देखिए, शनैः पन्था शनैः कन्था शनैः पर्वत लंघनम, ठीक है, शनैः विद्या शनैः वित्तस्य पंचतानि शनैः शनैः। अर्थात ये जो 5 चीज़ मैंने बताया है कि शनैः पन्था यानी कि रास्ता चलने में, शनैः कन्था यानी कि वस्त्र निर्माण में, शनैः विद्या यानी कि विद्या अध्ययन करने में, इन चीज़ों को हमें धीरे धीरे करना चाहिए। यानी कि इन सब चीज़ों में कभी जल्दबाजी ना करें। मतलब ये चीज़ ना सोचें कि एक दिन में मेरा कुछ कंप्लीट हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए इन चीज़ों में कभी भी जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे ही पढ़ें, ठीक है। एक और श्लोक है जो मुझे अभी याद आ रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु धर्मस्य च धनस्य च और विद्या। मतलब धन, धर्म, विद्या, इन तीनों बहुत धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, मतलब थोड़े थोड़े जल से ही घड़ा जो है वो भरता है। ठीक उसी प्रकार विद्या, धन, ये सब भी जो है जो धीरे धीरे ही बढ़ता है। इसीलिए किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा ही पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। कुछ ना करने से अच्छा है हम कुछ करें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ भी लेके पढ़ते रहें, उससे आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप निष्कर्षतः मैं आपको यही कह रही हूँ कि संस्कृत ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करिए और जो मैंने बुक्स बताए हैं उसको फॉलो करिए, जिससे आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा। और इधर जो भी सिलेबस में दिया हुआ है पार्ट 1 में मेघदूत वगैरह, किरातार्जुनीयम, 2 में भी अभिज्ञान शाकुंतलम है, 3rd में भी है, 3rd में भी कुछ है जैसे कठोपनिषद है। ये मुझे कुछ याद आ रहे हैं टॉपिक्स। तो ये सब तो है ही, इनको तो पढ़ना ही है। आगे जो भी आपको संस्कृत से करना है तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, आपको यही सब मिलेगा। तो जब तक ग्रामर पे आपका कमांड नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ग्रामर को अच्छे से कमांड करिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए। संस्कृत ऐसा विषय है जिसको आप जितना अच्छा से पढ़ेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे, जितना अच्छा श्लोक याद करेंगे, आपको मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ये बात नहीं है। मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, इसीलिए अच्छे से पढ़ें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके। और पार्ट 1 का जो संज्ञा प्रकरण है जो कि जनरल ग्रामर में आपको नहीं मिलेगा, तो उस संज्ञा प्रकरण में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।